आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं की हुकूमत के खत के हवाले से और आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं के एक ग्रुप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेजे गए खत में हुकूमत से मुतालबा किया है कि कोट लखपत जेल में कैद पार्टी के सीनियर रहनुमाओं जिनमें शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर शामिल हैं, इनके पैरों पर रिहा किया जाए ताकि वो मुज़ाकराती अमल में मौसर अंदाज में हिस्सा ले सकें। नेशनल डायलॉग कमेटी के मुताबिक इकदाम सियासी मफाहमत और मुल्क में बढ़ते सियासी और मुआशी बहरानों के तनाजुर में एक सुनहरी मौका फराहम करेगा। खत में पार्टी के बानी का जिक्र नहीं, तवज्जो सिर्फ सीनियर क़यादत पर मरकूज रखी गई है जो कि मुज़ाकरात की क़यादत और तसलसल के लिए अहम समझी जा रही है। कैद रहनुमाओं की रिहाई से एतमाद साजी में मदद मिलने के साथ फरीकैन के दरमियान मस्बत और एतमाद पर मबनी माहौल पैदा होगा जो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। नाज़रीन, नेशनल डायलॉग कमेटी ने तमाम सियासी अपील की है कि वो मफादात से बालातर होकर मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत के लिए इत्तेफाक राय कायम करे। आपको बताएंगे कि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश की गई थी, क्या गुफ्तगू हुई आपको दिखाते हैं। पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं माजिद निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हमारे देखने वालों के लिए ये वजाहत कीजिएगा कि नेशनल डायलॉग कमेटी के खत में सिर्फ सीनियर रहनुमाओं की रिहाई का जिक्र किया गया है, बानी का जिक्र क्यों नहीं किया गया? जी बहुत शुक्रिया। इस मामले के अंदर इस चीज को इसको समझना बहुत जरूरी है कि इस वक्त जो भी मुज़ाकरात की बात की जा रही है या सियासी दर्जा हरारत को कम करने की बात की जा रही है, उसमें इमरान खान की रिहाई एक आखिरी कदम तो हो सकता है, बिल्कुल लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप वो बिल्कुल नहीं हो सकता। और उसकी वजह से अगर उस तरफ चलना है तो ये चीज तय है कि पहले बहुत सी ऐसी चीजें करनी होगी जिनको हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं। बड़े छोटे छोटे इकदाम से आगे चलना होगा ताकि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए। इसीलिए इस वक्त जो कमेटी है उसकी जानिब से जो बात की गई है वो यही की गई है कि इस सारे मामले के अंदर वो तमाम लोग जो कोट लखपत जेल में हैं, जो मुज़ाकरात की बात करते हैं, जो कहते हैं कि मुफाहिमत ना मुज़ाहमत सिर्फ सियासत होनी चाहिए, तो वहां से काम को थोड़ा सा शुरू किया जाए ताकि एटलीस्ट एक सिचुएशन क्रिएट हो जिसके अंदर बात करने का माहौल पैदा हो। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि आज के दिन या इस मौके पर इमरान खान की रिहाई कहीं पर डिस्कस भी हो सकती है या उसका ख्याल भी किया जा सकता है। एक लंबा सफर तय करना होगा, उसके बाद वो चीज जो है वो डिस्कशन में आ सकेगी। उससे पहले बहुत से ऐसे करने के काम हैं जो तहरीक इंसाफ को अपनी तरफ से करने पड़ेंगे, हुकूमत को अपनी तरफ से करने पड़ेंगे, और फिर इस टाइमलाइन के साथ आगे चला जाएगा। सही। निज़ामी साहब, आप क्या समझते हैं कैद रहनुमा जो हैं, जो सामने आते हैं, उनकी रिहाई वाकई मुज़ाकराती अमल से मुकम्मल हो सकती है? ये सब कुछ हो सकता है या फिर ये सिर्फ बातें की जाती हैं? और चूँकि मुज़ाकरात का जिक्र किया जा रहा है बार बार, तो इससे लोग यही नतीजा हस करते हैं कि शायद बानी जो हैं वो रिहा होने वाले हैं या उनको पेशकश की जा रही है कि आकर गुफ्तगू करें तो उसके बाद फिर आपके लिए आसानियाँ होंगी। जी, मैं इस राय से इख्तलाफ करता हूँ और उसकी बुनियादी वजह यह है कि तलखियां बहुत ज्यादा हैं और जब मामलात के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी हो, इख्तलाफात हो, तो इसलिए इस तरह की कोई तवक्को मेरा ख्याल है बांधना भी इंसाफ के मुनाफी होता है। और इसीलिए इस वक्त जो लोग भी तहरीक इंसाफ के अंदर या तहरीक इंसाफ के बाहर मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा हैं या वो कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे हो, तो वो कोई ऐसी बड़ी डिमांड के साथ सामने नहीं आते। वो ये कहते हैं कि बातचीत शुरू होनी चाहिए, एटलीस्ट एक डायलॉग का रास्ता होना चाहिए, और उनको मेरा ख्याल है इस चीज का अंदाजा है। इसलिए तहरीक इंसाफ को भी मेरा ख्याल है उनकी क़यादत को ये समझना चाहिए कि वो अपने कारकुनान को किसी गलत उम्मीद की तरफ ना लेके जाएं कि जिस तरह बातचीत शुरू होगी तो उसके बहुत ही कोई पॉजिटिव या इमरान खान की रिहाई की सूरत में मामला जो है वो उस जानिब जाना शुरू हो जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं है। कोट लखपत के जो जेल कैदी हैं उनका मामला है, ओवरऑल पॉलिटिकल टेम्परेचर की बात है, नए मुकदमे ना हो, अदालतों के अंदर जो मसाइल हैं उनमें कम से कम जो है वो
मुदाखलत का इल्जाम आए, तो ये सारी चीजें करेंगे तो उसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा। उसकी वजह ये कि नफरत पे, इंतकाम पे, तशद्दुद पे आप रियासत को आगे नहीं लेके चल सकते। पाकिस्तान को इस टाइम जो सबसे बड़ा मसला है वो मुआशी इस्तेहकाम का है, और वो बिल्कुल डायरेक्टली लिंक्ड है कि अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मईशत इसी तरह बदहाली में ही रहेगी। आपको उसको उसमें कुछ ना कुछ इंजेक्ट करना पड़ेगा, जिस तरह हम IMF से लेके करते हैं। तो स्टेबिलिटी की तरफ, या जो हम उड़ान की बात करते हैं मईशत की, वो डायरेक्टली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ कनेक्टेड है। तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों चीजों को अगर देखा जाएगा तो सिचुएशन को समझने में आसानी होगी। बिल्कुल ठीक है। निज़ामी साहब, नेशनल डायलॉग कमेटी की अपील के मुताबिक सियासी जमातों को मफादात से बालातर होकर मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत पर इत्तेफाक राय कायम करना होगा या करना चाहिए, तो आप क्या समझते हैं, इसके अमली कामयाबी के इम्कानात कोई नजर आ रहे हैं? देखिए, अमली कामयाबी तो बिल्कुल कनेक्टेड है। जो लोग तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद हैं वो क्या चाहते हैं, फिर इमरान खान क्या चाहते हैं, दो बातें तो ये ऑपोजिशन की जानिब से हैं। क्योंकि इमरान खान ने जो मैंडेट है वो महमूद खान अचकजई के सुपुर्द किया है, और ये जो दूसरी कमेटी है ये अपनी एक कोशिश तो जरूर कर रही है। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर अमूमी तौर पर इन लोगों के हवाले से और इन नामों के ऊपर भी कोई ऐसा इत्तफाक मौजूद नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि ये लोग मुश्किल वक्त में उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। तो एक तो तहरीक इंसाफ के अंदर से भी इनके लिए रिजेंटमेंट है। दूसरा ये है कि फिर जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन में कहा कि जी इस मामले में इमरान खान का जिक्र नहीं है, वो इसी वजह से नहीं है कि इस मौके पर ये बड़ा इनिशियल एक स्टेज है, इसमें बानी तहरीक इंसाफ को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा ताकि कुछ ना कुछ चीजें बेहतरी की तरफ जाएं। क्योंकि ठीक है, वाज़ेह तौर पर लग यही रहा है कि मुज़ाकरात से मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन PTI की जानिब से अभी कोई इस पर नहीं की गई। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे माजिद निज़ामी साहब और इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे।